हमारे पास रॉड है ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल रॉड का मास m, लेंथ l। ठीक है, इतनी बात। अब क्या हुआ, एक पार्टिकल स्मॉल m मास का ऐसे आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u नॉट से। रॉड के एंड पे क्या करता है, टक्कर मारता है। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन स्टॉप्स। ये वाला पार्टिकल क्या कर जाता है, रुक जाता है। एंड आफ्टर कोलिजन स्टॉप्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ रॉड, डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ रॉड when rod rotates by an angle of 90 degree, when rod rotates by an angle of 90 degree। जब रॉड 90 डिग्री घूम जाती है तो आपको इस रॉड ने कितना डिस्टेंस, रॉड के सेंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। क्लियर इतनी बात, रॉड के सेंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जब रॉड कितना घूम जाती है, 90 डिग्री। क्लियर है। अब जरा देखो, हमारे पास दो तरीके हैं। देखो, जब टक्कर होगी तो रॉड के पास ट्रांसलेशन भी आएगा और क्या आएगा, रोटेशन भी आएगा। जब भी ट्रांसलेशन और रोटेशन आता है तो या तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट करें चीजों को, या किसके अबाउट, IAOR के अबाउट। यही कहानी है। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। चलो अब जरा देखो, एक मिनट। टक्कर के बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल तो क्या आ गया, रेस्ट पे। दे रखा है हमें, हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास रॉड का, इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई, VCM। और ऐसे करके क्या हो गया इसके पास, ओमेगा CM। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, हाँ या ना। अब अब हम सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करें। ठीक है, इतनी बात। अगर हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, लीनियर मोमेंटम, तो क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, m into u नॉट, एंड फाइनल मोमेंटम इज व्हाट, m into VCM। पक्का, ठीक है। एक काम ये कर सकते हो आप, दूसरा काम आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, m u नॉट इंटू L/2 इज इक्वल टू, सिर्फ अब ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो प्योरली क्या कर रहा है, रोटेट। भाई इसका तो क्या हो गया, 0 ही हो गया बाद में। तो कितना हो गया, m L²/12 इंटू ओमेगा CM। L से L कट गया, कितना, 6। तो कितना आ गया, m u नॉट इज इक्वल टू m L ओमेगा CM अपॉन व्हाट, 6। हाँ या ना, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, m u नॉट की वैल्यू ये वाली यहाँ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, तो यू विल गेट रिलेशन बिटवीन व्हाट, VCM एंड ओमेगा CM। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, m इंटू VCM इज इक्वल टू m L ओमेगा CM अपॉन व्हाट, 6। m से m कट गया कि नहीं कट गया, हाँ या ना। तो ओमेगा CM किसके बराबर आ गया,
6 VCM अपॉन L। हाँ या ना? अब वो क्या बोल रहा है कि रॉड 90 डिग्री घूमती है, ओमेगा तो फिक्स ही है, अब ओमेगा सीएम फिक्स है या नहीं है? अब तो कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा, ओमेगा सीएम जो एक बार आ गया वही रहेगा। अब रॉड कितना घूमती है? 90 डिग्री। अब रॉड अगर 90 डिग्री घूमती है, ठीक है, इतनी बात, तो कितने टाइम में घूमती है 90 डिग्री, पहले वो देख लें। हाँ या ना? तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी इनटू व्हाट? टाइम, लेट इट बी व्हाट? टी नॉट। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पाई/2, सॉरी, कितना घुमाया? 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? डाल दो भाई, पाई/2 ओमेगा सीएम की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? L अपॉन 6 VCM इज इक्वल टू व्हाट? टी नॉट। यही आया कि नहीं आया? हाँ या ना? इतने टाइम में कितना घूम जाती है रॉड? 90 डिग्री। कोई इशू है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने टाइम में 90 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। अब इतने टाइम में कितना डिस्टेंस सेंटर ने ट्रेवल करा? तो सेंटर की स्पीड कितनी है? VCM है, ये भी फिक्स है। तो स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू VCM इनटू व्हाट? टी नॉट। तो D इज इक्वल टू VCM से VCM कट जाएगा, पाई L अपॉन व्हाट? 12। ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात। क्या ये U0 पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन में ये भी हो सकता था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर डिपेंड्स अपॉन U0, डू नॉट डिपेंड अपॉन U0, तो ये ऑप्शन भी बन सकते थे। ठीक है, इतनी बात। नोट करो इस बकवास को। दूसरे तरीके से करते हैं, अब इसी को करें दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप इसे? अब हम IER के अबाउट करते हैं, ठीक है, वो खेल देखते हैं। मिटा दूं इसे, गायब करें, हटा देना यार, सिंपल है। तो मैंने क्या करा? ओमेगा निकाला, VCM निकाला, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओमेगा सीएम और VCM। फिर मैंने क्या बोला हुआ है? रॉड 90 डिग्री रोटेट करती है, ओमेगा सीएम चेंज तो कर ही नहीं रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास सिस्टम का। ठीक है, इतनी बात। तो उतनी देर में 90 डिग्री रोटेट करने में रॉड को कितना समय लगा, वो निकाला हमने। समय निकाल लिया, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू व्हाट? टाइम। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसी सवाल को हम IUR से करते हैं। ये पार्टिकल किस पे आ चुका है? रेस्ट पे। अब टक्कर मारने के बाद, अच्छा ये हमारा क्या है? मान लो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। टक्कर मारने के बाद मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट IAOR आया, मान लेते हैं ऐसे। कितने डिस्टेंस पे? सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे। आप कहीं भी मान लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, टक्कर के बाद क्या हुआ था? इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? VCM हो गई थी कि नहीं? और इसका कैसे? ओमेगा CM। अरे हो गया था कि नहीं हो गया था? एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, जो IUR वाला पॉइंट मैंने माना हुआ है, इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी? VCM। नीचे की तरफ कितनी? ओमेगा CM x। यही है कि नहीं है? तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये IUR वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि IUR वाला पॉइंट उस इंस्टेंट पे क्या अपीयर करता है? रेस्ट पे अपीयर करता है कि नहीं करता है? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो क्या हो गया इस पॉइंट पे? VCM बराबर कितना? ओमेगा CM इंटू एक्स एट IAOR। अब हम VCM निकाल ही चुके थे, कैसे? M U0 इज इक्वल टू M इंटू VCM। निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ आपने? हाँ या ना? और दूसरा M U0 L/2 was equal to M L²/12 इंटू वॉट? ओमेगा CM। निकाला कि नहीं निकाला है भाई? अरे याद करो, करा है कि नहीं करा अभी? ठीक है, इतनी बात। तो दोनों को डिवाइड कर दो या इक्वेट कर दो। L ओमेगा CM अपॉन 6 इज इक्वल टू व्हाट? VCM। हाँ या ना? यहां से क्या आ रहा है? VCM अपॉन ओमेगा CM इज इक्वल टू व्हाट? x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा वहां से देखो, VCM अपॉन ओमेगा CM करते हैं तो क्या आता है? L/6 आता है कि नहीं आता है? कितना आता है? L/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, L/6 हो गई। अरे ठीक है, रॉड के एंड पे अगर आप कभी भी हिट करोगे ना तो हमेशा L/6 आएगी, चाहे कुछ भी हो सवाल। ठीक है, इतनी बात। अब एंड पे लेकिन हिट करना है, ठीक है। अब जरा देखो ये L/6 आ गया। अब आप एक बात बताओ, अब ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होगी, प्योरली रोटेट कर रही होगी, और सेंटर क्या कर रहा होगा, एक सर्कल में चल रहा होगा जिसका रेडियस कितना, x है, हाँ या ना। अच्छा, अब ये अगर रोटेट कर रहा होगा तो ये ओमेगा जो होगा ये किसके बराबर होगा, रजनीश कहाँ है, बिक्की तू बता इस ओमेगा की वैल्यू, बता दो से पहले, ये भी तो पता रहे कि कितना ध्यान देते हो क्लास में, ये लिखने के बाद भी कितना नहीं पढ़ते हो। ये ओमेगा CM ही होगा, पढ़ाया हुआ मैंने कि IUR के अबाउट जो ओमेगा होता है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ओमेगा होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नोट्स में भी लिखाया है, 10 बार बोला है, प्रूफ भी करा है, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, खुद ओमेगा CM हो गया कि नहीं हो गया। अब सेंटर क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो 90 डिग्री रोटेट करने में क्वार्टर सर्कल चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यह हम डिस्टेंस देख लें, लेंथ ऑफ आर्क यही निकालना है कि नहीं निकालना है, इज इक्वल टू एंगल इनटू व्हाट, टाइम, हाँ या ना, या सीधे सीधे लेंथ ऑफ आर्क कर दें, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, एंगल इनटू रेडियस, सॉरी गलत बोल रहा था मैं, एंगल इनटू रेडियस, एंगल इज व्हाट π/2, और रेडियस कितना बेटा, x, कितना आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया, अरे क्लियर है, ठीक है, डन कर लिया सबने। अगर वो बोलता रॉड 180 डिग्री रोटेट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेंटर, तो वो भी आ जाएगा। अब सेंटर ही क्या, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा, इसका निकालो तो क्या हो जाएगा, L/2 प्लस L/6 इंटू वॉट, π/2, हाँ या ना। ठीक है, बढ़ जाए आगे, अरे बढ़ जाए भाई, अब आते हैं मेन काम पे, ठीक है, ये तो हो गया इतना। बढ़े आगे, चलो अब लिखो जरा, रोलिंग, ठीक है, इतनी बात। अब रोलिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है, बता, व्हाट इज रोलिंग, रोलिंग बोल रहा हूँ, प्योर रोलिंग बता, अच्छा क्या होता है रोलिंग, क्या होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अब इसका मतलब बता क्या होता है, VC बराबर ओमेगा CMR, बट फालतू बकवास, और कुछ कोई बताना चाहेगा भाई, व्हाट इज रोलिंग, रिलेटिव वेलोसिटी उसकी जीरो हो, यही एक कंडीशन है, क्या ये सारे रोलिंग को सेटिस्फाई करता है, फिर कौन से रोलिंग को नहीं करता, नहीं उसने सही बात बोली है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, तो सरफेस चल रहा हो तो भी बात बन जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड यूज करा उसने, तो उसने ये बात तो सही बोली। और कुछ कुछ छूट रहा हो, मैंने बोला था वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग के दौरान क्या होता है, जीरो होता है, उसमें दोनों टाइप की रोलिंग कवर हो जाती है, एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड, ठीक है। तो रोलिंग का मतलब क्या होता है, लिखो जरा, लिखो, व्हेन body rolls over surface, when body rolls over surface, work done by friction force on system is zero। अब ये कैसे हो सकता है, या तो फ्रिक्शन ना लगे, नहीं लगेगा तो अपने आप ही जीरो है, और अगर लगता है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए, अगर लगता है तो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सिस्टम पे क्या होता है, जीरो होता है, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो, दिस इज पॉसिबल when F is equal to 0, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो, F इज इक्वल टू जीरो। और ये कब हो सकता है, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, जीरो होगी, हाँ या ना। तो उसको ही बाद में लिखेंगे, अभी तो हमने क्या लिखा कि इफ दिस इज पॉसिबल व्हेन F इज इक्वल टू जीरो, और अगला केस, और F नॉट इक्वल टू जीरो, F not equal to zero, but F is static friction, that is self adjusting friction भी कहते हैं इसे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, that is self adjusting friction, या F is less than equal to what, FL, हाँ या ना, तभी वर्क जीरो होता है। अरे ठीक है यार, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तो वर्क हमेशा क्या होता है, सिस्टम पे नेगेटिव होता है, और अगर स्टैटिक होता है तो सिस्टम पे वर्क क्या होता है, जीरो होता है। अरे हाँ या ना, कौन तंग कर रहा है। अब लिखो भाई, अब लिखो, when friction is zero, when friction is zero, जब फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, then relative velocity of point of contact is zero, called unaccelerated rolling। कौन सी रोलिंग कहलाता है, called unaccelerated rolling, ठीक है। अगला लिखो, when F not equal to zero, that is static friction, then relative acceleration of point of contact is zero, then relative acceleration of point of contact is zero। सारा खेल क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए, रोलिंग का ये मतलब है, ठीक है, इतनी बात। अब उसमें दो केसेस आ जाते हैं, एक में फ्रिक्शन लगे ही ना, एक में फ्रिक्शन लगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है, इतनी बात। कॉल्ड एक्सेलरेटेड रोलिंग, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड रोलिंग कहते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। अब जरा आगे बात करते हैं। अब जरा देखो, अब सबसे पहले हम बात करें कैसे, लिखो अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग। अब एक एक करके देखते हैं। बेसिक कंडीशन क्या है, F इज इक्वल टू जीरो, V रिलेटिव इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये कहानी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने आप क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जरा देखो एक मिनट, हमारे पास ये बॉडी है, इसके ऊपर है, ठीक है, इतनी बात। अब क्या खेल है, अगर मैं कहूं कि इसका सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड, कैसा, रेस्ट पे, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, और ये ऐसे घूम रहा है कितने से, ओमेगा CM से, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, आपके पास एक पॉइंट ये है ग्राउंड वाला, ठीक है, G पॉइंट है, और ये P पॉइंट है, हाँ या ना। अब G पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है या नहीं है, और P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, अगर आगे की तरफ आप देखते हो तो VCM माइनस ओमेगा CM इंटू वॉट R,
ऐसा है या नहीं है? अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू g इज व्हाट 0, ऐसा कह रहा है, तो vp इज इक्वल टू व्हाट vg होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? अरे यही होगा कि नहीं होगा? दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया? vp कितना है? vcm माइनस ओमेगा cm इंटू वॉट r इज इक्वल टू वॉट 0, तो vcm इज इक्वल टू ओमेगा cm इंटू वॉट r। ये आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी चीज, फ्रिक्शन लगेगा नहीं अब, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0 है। फ्रिक्शन तब आता है जब देयर वुड हैव बीन व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात हो गया। आगे बढ़े भाई। अच्छा, एक और चीज, यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि जो P वाला पॉइंट है वो इस बॉडी का IOR है। इस बॉडी का क्या है? IOR है या नहीं है? तो पॉइंट P इज IAOR वाला पॉइंट, हाँ या ना? अरे क्लियर है यार। अब अगर मैं इस बॉडी का ओमेगा पॉइंट P के अबाउट चाहता हूं, ओमेगा इफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट P, ठीक है, इतनी बात। तो अब वो किसके बराबर होगा? ओमेगा CM के ही बराबर हो जाएगा। और आ भी रहा है, जरा देखो, VCM वेलोसिटी हो गई और ये R क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो VCM अपॉन R, यही ओमेगा अबाउट पॉइंट P होगा। और VCM अपॉन R किसके बराबर हो रहा है? ओमेगा CM के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या हो गया? ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? कल फिर पूछूंगा बिक्की, ध्यान रखियो। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़े। अब जरा देखो और देख लो भाई। मान लो हमारे पास ये प्लैंक है, इसके ऊपर ये बॉडी है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM, और ये ऐसे करके कितने से? ओमेगा CM से। और ये प्लैंक चल रहा है हमारा कितने से? V0 से। ठीक है, इतनी बात। अब अगर अनएक्सेलरेटेड रोलिंग हो रही है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? जरा देखो, आप एक काम करो, इस पॉइंट को P और इसको 1 ले लो, और इसको क्या ले लो? 2 ले लो, हाँ या ना? पॉइंट 1 की वेलोसिटी कितनी है? V1 मस्ट बी इक्वल टू V2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? अब V2 कितना है? V0। अरे है या नहीं? V2 कितना है? V0 है या नहीं? और V1 कितना है आगे की तरफ? V0 आगे की तरफ था, तो V1 भी किधर होना चाहिए? आगे की तरफ। आगे की तरफ कौन है? VCM माइनस ओमेगा CM इंटू वॉट R, और फ्रिक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ या ना? अरे क्लियर है यार? पक्का? ठीक है, लेकिन अब ये 1 वाला पॉइंट IOR वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 नहीं है, कहीं और होगा। हाँ या ना? अरे क्लियर है? हो गया। अब आप एक काम करो, क्लियर है कंडीशन? कोई इशू नहीं इसमें। अगला देखो अब आप। दो प्लैंक हैं, ठीक है, इतनी बात। ऊपर वाला चल रहा है VU से, और नीचे वाला VL से। फाइंड velocity of center of mass of body and its angular velocity about center of mass axis such that there is no slipping at any contact surface। मतलब रोलिंग हो रही है, कहीं पर किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोई स्लिपिंग नहीं है। तो आपको क्या बताना है? VCM बताना है, और क्या बताना है? ओमेगा CM बताना है। ठीक है, गिवन क्या है? VU और VL।
मैंने क्या पूछा, VCM और ओमेगा CM बता दो बॉडी का, सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्लियर है? करना चाहोगे कर दो फिर फटाफट। और ओमेगा CM, चलो देखो सिंपल है, ये हमारा VCM हो गया और ये हमारा ओमेगा CM। हाँ या ना? अब जरा देखो, बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी VL के बराबर आगे की तरफ होनी चाहिए, तो बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, VCM माइनस ओमेगा CM इंटू वॉट R इज इक्वल टू VL। मानते हो या नहीं मानते हो? और टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ बराबर किसके, VU के। हाँ या ना? तो टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, VCM प्लस ओमेगा CM इंटू R इज इक्वल टू वॉट, VU। दोनों को ऐड कर दूं तो VCM आता है डायरेक्टली कितना, VU प्लस VL अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात। और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ओमेगा CM आता है VU माइनस VL अपॉन 2R। हाँ या ना? सिंपल है, क्लियर है? ठीक है भाई, कोई इशू है इसमें? अब एक चीज देखो, बढ़ जाए आगे। और दोनों जगह पर फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा देखो भाई, बढ़ जाए। अब एक चीज और है, क्या खेल है? पहला पॉइंट, इफ VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM R, नो स्लिपिंग। हाँ या ना? अरे पढ़ा है अभी हमने। F इज इक्वल टू 0, बॉडी क्या कर रही है, रोल करते हुए चली जाएगी। यस और नो? ये तो कंडीशन है ही, अभी हमने पढ़ी है। अरे पक्का ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अभी मैं आपको सिर्फ कौन सा रोलिंग पढ़ा रहा हूँ, अनएक्सेलरेटेड। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद एक्सेलरेटेड में आएंगे, पहले एक्सेलरेट अनएक्सेलरेटेड खत्म करेंगे, फिर एक्सेलरेटेड में आएंगे। ठीक है, हेडिंग डलवाई थी ना मैंने, अनएक्सेलरेटेड। ठीक है, अब क्या कहानी है, दूसरा, अगर हम क्या करें, इफ VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा CM R, अगर VCM ओमेगा CM R से बड़ा है, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। हाँ या ना? अगर आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। बॉडी पे किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा। और ग्राउंड पे कैसा लगेगा, आगे। लगने वाला कि नहीं लगने वाला, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ या ना? ये केस ब्रेक लगाने वाला होता है। जब आप ब्रेक लगाते हो साइकिल को तो ओमेगा घटता है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन वेलोसिटी उस मोमेंट पे उतनी नहीं घट पाती, क्योंकि ब्रेक शू क्या करता है, साइकिल के पहिए से चिपकता है, तो किसको घटाने की कोशिश करता है, ओमेगा को। ठीक है, इतनी बात। ओमेगा घटता है तो VCM ओमेगा CM R से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बॉडी पे पीछे और ग्राउंड पे आगे। तभी जब आप ब्रेक लगाते हो तो ग्राउंड पे आगे स्क्रैच सा पड़ जाता है। वो क्यों, क्योंकि ग्राउंड की मिट्टी को क्या करता है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लपेट देता है। ग्राउंड पे आगे फोर्स लग रहा है ना, तो जमीन पे जो भी मिट्टी होगी वो किधर हो जाएगी, आगे खिसक जाएगी। ठीक है, अब ये कहानी आ गई। ठीक है, इतनी बात। लेकिन ये फ्रिक्शन यहाँ पर
एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो बॉडी पे एफ लग रहा है, एफ देखो, ये जो एफ लग रहा है, ये इसका काम क्या है? इसका काम है VCM को घटा रहा है। घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? अरे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और VCM किधर है? आगे है, तो एक्सेलरेशन बॉडी पे किधर आ गया? पीछे। तो VCM को क्या कर रहा है? घटा रहा है। और एक और चीज, एंड इंक्रीजेज ओमेगा CM। ओमेगा CM को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। टॉर्क देखो जरा, ओमेगा CM की डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब F tries to provide, अब जरा देखो, अगर VCM घटेगा और ओमेगा CM बढ़ेगा, तो VCM घटेगा तो ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी दोनों दोबारा से क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो F tries to provide pure rolling to the body, F tries to provide pure rolling to the body। मतलब खेल क्या है? फ्रिक्शन का काम क्या है? दोबारा से बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस करना? रोलिंग इंट्रोड्यूस करना। क्लियर है इतनी बात? कोई इशू है इसमें? ठीक है। अब अगर दूसरा केस हो जाए, मिटाऊं से? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो क्या फ्रिक्शन आता? नहीं आता, तो रोलिंग कभी भी नहीं आ पाती। तो उस बात को भी लिख लेते हैं। इफ surface is smooth, then rolling will never appear, हाँ या ना? in this case, क्योंकि VCM ओमेगा CMR से क्या है? बड़ा है। यस और नो? अरे मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इतनी बात। भाई अगर सरफेस स्मूथ होता तो फ्रिक्शन ही नहीं आता, फ्रिक्शन ही नहीं आता तो क्या कर लेता? VCM वैसे ही बड़ा था, बड़ा ही रहेगा। ओमेगा CM वैसे ही छोटा था, क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। अब अगला केस क्या हो सकता था इसमें? हम ये कर सकते थे कि अगर ओमेगा CMR बड़ा हो जाए, किससे? किससे? VCM से। तो क्या हो सकता है? अब इस केस में फ्रिक्शन बॉडी पे किधर लगेगा? आगे लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? बॉडी पे आगे और ग्राउंड पे कैसा? पीछे, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इसका काम क्या हो गया? VCM को बढ़ाना और ओमेगा CM को क्या करना? घटाना। अगेन कोशिश क्या कर रहा है? रोलिंग लाने की। फ्रिक्शन tries to provide pure rolling to the body, and if surface is smooth then rolling will never appear in this case, हाँ या ना? नोट करो सब बकवास। हो गया? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस पे रोलिंग कभी नहीं होगी? अगर पहले से ही VCM बराबर ओमेगा CMR हो तो हमेशा क्या होगी? रोलिंग ही होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो कभी ये भी मत कह देना कि स्मूथ सरफेस पे रोलिंग नहीं होती, हो सकती है। ठीक है, हो गया भाई? अब लिखो जरा, इतना नोट कर लिया? लिखो, प्योर रोलिंग is possible on smooth horizontal surface. Pure rolling is possible on smooth horizontal surface, हाँ या ना? है या नहीं पहले बताओ मुझे? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है। प्योर रोलिंग इज पॉसिबल ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ VCM इज इक्वल टू ओमेगा CMR। कोई दिक्कत नहीं। क्या स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है? क्या चीज बेटा? हाँ, VCM क्या करेगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? तो लिखो जरा, बट on
स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। क्यों क्यों क्या होगा? अगर आप VCM बराबर ओमेगा CMR करके देते भी हो निकम्मो, तो VCM तो बढ़ेगा, क्योंकि G का क्या आ जाएगा, कंपोनेंट जो एक्सेलरेट कर देगा उसे। ठीक है, तो बट ऑन स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। तो स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे कभी भी प्योर रोलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब एक और डेफिनेशन है प्योर रोलिंग की, वो भी देख लो। हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये हमारे पास क्या, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ ही मान लो, स्मूथ ही ले लेते हैं। ठीक है, हम तो स्मूथ या कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कहानी है, हमने इसके सेंटर ऑफ मास को VCM दिया, एंड VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू आर, ये दे रखा है। मतलब क्या करेगा, रोल करेगा। F इज इक्वल टू 0, प्योरली रोल्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है या नहीं है, इंस्टेंटेनियसली इस इंस्टेंट पे, हाँ या ना। तो ये हमारा IAR वाला पॉइंट है। ठीक है, मैं इस पॉइंट के मोशन को पढ़ना चाहता हूँ, क्या ये हमेशा यहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं है। अगले इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे, किसका ही नहीं। अब एक बात बताओ, ये ए वाला पॉइंट इस इंस्टेंट पे कहां पहुंच गया? हाँ, इस इंस्टेंट पे ए वाला पॉइंट कहां पर है? बॉटम पे था पहले। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा सा इधर की तरफ गया होगा कि नहीं गया होगा। ठीक है, यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ आया या कहीं और गया? यही आएगा। ठीक है, अगले इंस्टेंट पे देखो, अब ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? अबे ये क्या हो गया, फिर गड़बड़ कर दी। अब ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, जल्दी बताओ भाई। अब ये ए वाला पॉइंट कहीं पर यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात। थोड़ा सा और आगे चला गया, देखते जाओ, अभी ए वाले पॉइंट के मोशन को पढ़ो सिर्फ आप।
अब ए वाला पॉइंट कहीं पर यहां पर पाया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के ए वाले पॉइंट का मोशन अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा होता जाएगा, कभी ना कभी टॉप पे जाएगा और कभी ना कभी ऐसे। ठीक है, इतनी बात। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, साइक्लॉइड कहते हैं। मुझे ए वाले पॉइंट का मोशन पढ़ना है बस। ठीक है, इतनी बात। अब कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखो। ठीक है, तो लिखो जरा, मोशन ऑफ, बनाओ नहीं अभी, मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट with time when body purely rolls on horizontal surface। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया बेटा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आप देखो इस पॉइंट का जो पाथ होगा, ठीक है, इतनी बात। कुछ इस तरीके का होगा भाई। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं कैसे। ये हमारा पाथ होगा, ठीक है, इतनी बात। अब खेल क्या है, आपने एक चीज यहां पर देखी, VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू आर, है ना। यानी कि अगर मैं कहूं सेंटर ऑफ मास कितना चलता है किसी भी मोमेंट पे, सेंटर ऑफ मास तो सीधे ही चलेगा स्ट्रेट लाइन में। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, इतनी बात। पैरेलल टू व्हाट, इधर अच्छा नहीं बना ना, सही बनाओ। ये थोड़ा देख जल्दी डिप कर गया, और घुमाना था, कोई बात नहीं, मिटा ही दो साले को। अब सही है। अब देखो जरा क्या कहानी है, किसी भी टाइम पे जो सेंटर ऑफ मास चलेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगा, कितनी हाइट पे, आर पे, और स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, इतनी बात। तो किसी भी मोमेंट पे एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी VCM इंटू टी। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे हाँ या ना, स्पीड इंटू व्हाट, टाइम। अब आप एक काम करो, उतने ही समय में हमारा ये जो बॉडी है ये घूमा होगा कितना, कितना एंगल, थीटा CM इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू व्हाट, टी। मानते हो या नहीं मानते हो? अभी ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज होने वाली है। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आता है मेरे पास, एक्स CM अपॉन थीटा CM इज इक्वल टू VCM अपॉन ओमेगा CM। जरा यहां से उठना जरा, VCM अपॉन ओमेगा CM इज व्हाट, आर। तो वी एक्स CM
इज इक्वल टू थीटा सीएम इंटू आर। इससे पता क्या चला पता है, रुको एक मिनट, इससे ये पता चला जितना सेंटर चलेगा उतना ही कोई भी पॉइंट इस बॉडी के सरकमफ्रेंस पे किसके ऊपर चलेगा, सरकमफ्रेंस के ऊपर चलेगा। अरे भाई, एंगल इंटू रेडियस इज व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट ए ऑन द सरकमफ्रेंस, हाँ या ना। और व्हाट इज एक्सीएम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी इंस्टेंट पे बनाता हूं, ठीक है, इतनी बात। और छोटा हो जा भाई। अब देखो जरा, तो इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, यहां आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे। और यहाँ आया कि नहीं आया, और मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, कितना चल गया सेंटर ऑफ मास, आर। आर चल गया कि नहीं चल गया, तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। तो ए वाला पॉइंट भी आर ही चला होगा या नहीं चला होगा, किसके ऊपर, क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस के ऊपर, ठीक है, इतनी बात। ए वाला पॉइंट भी आर चला होगा, तो मान लो ए वाला पॉइंट हमारा इस इंस्टेंट पे यहां पर है। ये लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ आर के बराबर, आर के बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, रेडियस के बराबर। अरे यस और नो, ठीक है भाई, पहले यहां था वो यहां पहुंच गया, ठीक है, इतनी बात। कितना लेंथ हो गया, आर हो गया। ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास। दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। नहीं आर्क, हाँ ठीक है, थीटा सीएम कुछ अलग होगा ना, थीटा सीएम विल बी एक्स सीएम अपॉन आर, क्या दिक्कत है तुझे, ठीक है, उसके लिए क्यों परेशान है। हो गया, मतलब लेंथ ऑफ आर्क तो कितनी है, रेडियस ही है ना। ये सेंटर ऑफ मास कितना चला, एक्स सीएम क्या हो गया, आर हो गया, तो थीटा सीएम क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया, क्या दिक्कत है, हाँ या ना। अब हमने डायग्राम ऐसा लिया ना कि बिल्कुल किधर चल गया, सेंटर ऑफ मास कितना चल गया, आर के बराबर। मैं थोड़ा सा कम चला देता, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हालांकि इससे मतलब नहीं है आर है यानी किसी इंस्टेंट, हो सकता अगले थोड़े से पहले आर ना रहा हो, उससे क्या रहा हो, कम रहा हो, ठीक है। चलो अब जरा देखो एक मिनट, अब ध्यान से देखना भाई। इस इंस्टेंट पे अगर आप ए वाले पॉइंट को देखो, तो इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक कौन सी, वीसीएम, हाँ या ना, अरे वीसीएम है या नहीं है, और एक कौन सी, ओमेगा सीएम आर। ये दोनों रेड वाले यही हैं कि नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं या नहीं, बराबर है कि नहीं है। अच्छा एक चीज और, ये टाइम कितना था, टी, कितने टाइम पर, टी टाइम पे, तो ये एंगल कितना ट्रेवल हो गया, ओमेगा सीएम इंटू टी हो गया या नहीं हो गया, कितना एंगल हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, इतनी बात। तो एक ही एक वेलोसिटी वीसीएम और एक कौन सी, ओमेगा सीएम आर, दोनों बराबर हैं ये पता है हमें, ठीक है, इतनी बात। ये एंगल कितना, 90, और ये एंगल कितना, 90 माइनस ओमेगा सीएम इंटू टी, यस और नो, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये हरा वाला मिट कैसे गया, ये मैंने कहा मिटाया, ऊपर तो बना हुआ था ये, चल कोई नहीं, जान दो। अब क्या कहानी है, अब आप इसकी नेट वेलोसिटी देखो, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग, क्योंकि मुझे इसका क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स, ए वाले पॉइंट का कितना, आगे की तरफ कितना वीसीएम, और पीछे की तरफ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये ना, ये ओमेगा सीएम टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पीछे, तो बड़े बेकार हो यार,
ये 90 माइनस ओमेगा सी एम टी है, तो कितना हो जाएगा ओमेगा सी एम टी, हाँ या ना? तो वी एक्स इज इक्वल टू वी सी एम माइनस ओमेगा सी एम आर इंटू कॉस ओमेगा सी एम इंटू टी, ये सुनो। अच्छा, वीसीएम को भी आप ओमेगा सी एम आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले बता दो मुझे। ये आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है इसमें? अगर किसी को डाउट हो तो ये बता दो भाई। और एक चीज ये अपने आप प्रूव हो चुकी है कि जितना क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास चलेगा, उतना ही कोई भी पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे होगा वो सरकमफ्रेंस के ऊपर चलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हमने प्रूव करा है, ठीक है? इतनी बात। इसका मतलब एक और है कि जब ये ए वाला पॉइंट दोबारा से जमीन पे पहुंचेगा, यहां पर दोबारा से जमीन पे पहुंचेगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास कितना चला, 2 पाई आर चला कि नहीं चला? हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास कितना चला, 2 पाई आर। ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरा घूम करके जमीन पे पहुंचा, तो कितना एंगल कवर करा इसने, 2 पाई। तो एंगल इज 2 पाई इंटू व्हाट, आर। दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ठीक है, चलो अब उससे बाद में आ जाएगा, वो अपने प्रूव हो जाएगा। अब वी वाई देखो, वी वाई इज इक्वल टू ओमेगा सी एम आर साइन ओमेगा सी एम इंटू टी। अरे यस और नो, मानते हो या नहीं मानते हो भाई, पहले बता दो मुझे। अरे यस और नो, ठीक है। ये हमारे पास वी वाई आ गया और क्या आ गया, वी एक्स आ गया। अब अगर मैं वी वाई को डी वाई बाई डी टी लिखूं और इंटीग्रेट कर दूं, टाइम जीरो पे कहां पे थे दोनों, एक्स और वाई क्या थे, 0 0 थे कि नहीं थे? तो इनिशियल लिमिट टाइम जीरो डालूं, एक्स जीरो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। वाई जीरो डालूं तो भाई मैंने क्या करा इसे, देखो एक मिनट, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा सी एम। मैं ऐसे करूंगा नहीं, लेकिन मैं शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, देखो कैसे। इसको इधर भेजेंगे और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ या ना? टाइम जीरो पे वाई जीरो है, टाइम टी पे कितना, वाई। वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। अब देखो एक मिनट, इसी तरीके से मैं वी एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मोशन पढ़ने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जानना, ठीक है? इतनी बात। और कोऑर्डिनेट्स जानना, यही बात है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। अब देखो जरा, मैंने क्या करा, ध्यान से देखना। ये ए पॉइंट है या नहीं? इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? इतनी बात। जरा देखना, यहां तक का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर है या नहीं है? आर है या नहीं है? मैंने वही केस ले रखा है, हाँ या ना? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये कितना था, आर थार, ये कितना हो जाएगा, आर साइन ओमेगा सी एम इंटू टी। निकम्मो, कितना हो जाएगा, आर साइन ओमेगा सी एम इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? तो यहां से यहां तक आर था, उसमें से ये घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स सी एम। साला क्यों इंटीग्रेट करें, बेवकूफ हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, एक्स सी एम, हर जगह दिमाग लगा लो थोड़ा सा, आर माइनस कितना, आर साइन ओमेगा सी एम इंटू टी, ठीक है? इतनी बात। तो एक्स सी एम कितना आ गया, आर 1 माइनस साइन ओमेगा सी एम इंटू टी। पक्का ठीक है? ठीक है, गलत है? हाँ, क्या कह रहा है? वाई तो बाद में निकालेंगे, पहले एक्स तो निकाल ले। वाई क्या होगा, नहीं भाई गलत है, सही नहीं है। ये इस इंस्टेंट पे तो दिख रहा है, क्योंकि रेडियस कितना था, आर था भाई। जरूरी थोड़ी है आर ही चला हो, ये उससे कम भी तो चल सकता है, ठीक है? ये तो इस मोमेंट पे हो गया ना। एक्चुअल में तो एक्सीएम कितना होगा, एक्सीएम इज व्हाट, वीसीएम इनटू टी। ये होगा कि नहीं होगा एक्सीएम? अरे किसी समय पे तो कितना चला होगा, वीसीएम इंटू टी। इसमें से आप इसको घटाओ तो बात बनेगी, हाँ या ना? ये तो हम एक मोमेंट के लिए ले रहे हैं ना, जब वो आर चल गया था सेंटर ऑफ मास। अरे क्लियर है? ठीक है, चलो अब सही है। तो अब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वीसीएम इंटू टी माइनस आर इंटू वट, साइन ओमेगा सी एम इंटू टी। अब आया सही, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? अब इसमें वीसीएम इंटू टी कभी ना कभी आर भी हो जाएगा। अरे क्लियर है?
ठीक है, चलो तो x कितना आ गया हमारे पास, इसको ओमेगा सी एम इंटू आर लिख दें कि नहीं लिख दें भाई, ओमेगा सी एम इंटू आर, तो क्या हो जाएगा r कॉमन ओमेगा सी एम इंटू टी माइनस साइन ओमेगा सी एम इंटू टी, ये हमारा क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, आगे कि नहीं आ गया, क्लियर है भाई। और ज्यादा समस्या है चलो इसको इंटीग्रेट कर लो, अपने आप यही आएगा, ठीक है, इतनी बात, कोई इशू है, और इसी को क्या कर लो dx बाय dt लिख के क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा देखो ये वाली हाइट है कितना, r माइनस आर कॉस, y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज, बिल्कुल ऐसी रहेगा, क्योंकि ये वाली हाइट तो कभी भी चेंज नहीं होती है, y वाली हाइट सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं हो रही है, तो ये हाइट तो फिक्स है, कितनी है, r है, उसमें से कितना माइनस कर दें, r cos ओमेगा सी एम इंटू टी, तो y कोऑर्डिनेट इज r 1 माइनस cos ओमेगा सी एम इंटू टी, हो गया भाई, ठीक है। तो आपको अब टाइम की वैल्यू डालते जाना, आपने क्या मिलता रहेगा, x और y, v सी एम, सारी चीजें मिलती रहेंगी कि नहीं मिलती रहेंगी। अब जरा ध्यान से देखो, हो गया ये ड्रामा, हो गया भाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, t की वैल्यू डालते जाएंगे, हमें आंसर मिलता जाएगा। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप एक बात बताओ यार, अगर आपको क्या जानना है, वेलोसिटी ऑफ ए किसी भी टाइम पे, तो वो तो दे ही रखा है आपको, x कंपोनेंट y कंपोनेंट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ए इज ओमेगा सी एम आर 1 माइनस कॉस ओमेगा सी एम इंटू टी आई कैप प्लस ओमेगा सी एम आर साइन ओमेगा सी एम इंटू टी जे कैप, ये आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर देखना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज व्हाट, आर ओमेगा सी एम इंटू टी माइनस और y कोऑर्डिनेट कितना, अब आप एक बात बताओ यार, अगर हम ये कहें कि ये ए वाला पॉइंट दोबारा से ग्राउंड पे आ गया, तो कितने एंगल कवर करने के बाद आएगा, 2 पाई, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन और नॉट, ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, मैथ्स वाले, है कोई मैथ्स वाला हमारे पास, बताइए भाई, ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, बिल्कुल है पीरियोडिक, इसका टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाय ओमेगा सी एम, हाँ या ना। तो अगर हम 2 पाई बाय ओमेगा सी एम के बाद बात करें, तो y की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि टाइम 0 पे भी y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हाँ या ना। तो ये अपने आप को रिपीट कितने टाइम पीरियड के बाद कर रहा है, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा सी एम, हाँ या ना। और एक बात देखो, 2 पाई एंगल कवर करने के बाद ये दोबारा से जमीन पे ही होगा, अरे पूरा घूम गया कि नहीं घूम गया। तो अब इस टाइम पे अगर मैं देखूं वेलोसिटी, तो एक बात बताओ, इस टाइम पे ए की वेलोसिटी कितनी थी, टाइम 0 पे 0 थी कि नहीं थी, याद करो, ए की वेलोसिटी 0 थी कि नहीं, तो इस टाइम पे भी 0 होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जरा देखो ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी, टाइम को आपने डाला 2 पाई बाय ओमेगा सी एम, तो क्या है यहाँ cos 2 पाई, 1 माइनस 1 कितना, 0, यहाँ पर 2 पाई आया, sin 2 पाई इज ऑल्सो व्हाट, 0, तो वेलोसिटी ऑफ ए इस टाइम पर क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, और होना भी चाहिए था, अरे हाँ या ना। अब इस टाइम पे y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या डाला आपने, 2 पाई बाय ओमेगा सी एम, तो 2 पाई 1 माइनस 1 कितना, 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। जरा x कोऑर्डिनेट देखो, 2 पाई बाय ओमेगा सी एम, तो ये तो क्या हो गया, 0, और यहाँ क्या डाला आपने, 2 पाई, हाँ या ना, t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा सी एम, तो 2 पाई बचा, 2 पाई इंटू आर इज व्हाट, 2 पाई आर, यही आना था कि नहीं आना था, हाँ या ना। और अगर इतने टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, VCM से, तो आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भी मल्टीप्लाई करो, VCM अपॉन ओमेगा सी एम क्या होता है, आर होता है, हाँ या ना, कितना आ गया, आर आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, 2 पाई आर आ गया।
ठीक है, तो ये कहानी आ गई। अब अगर मैं टाइम t/2 करता, दैट इज π/ω/cm, तो यही a कहाँ होता? टॉप पे होता। होता या नहीं होता? अरे यही a कहाँ होता? टॉप पे होता। टॉप पे होता उस वक्त va। अब जरा देखो, यहां पर क्या डाल दिया हमने? π/ω/cm, तो साइन पाई क्या होता है? 0। तो j कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? 0। अब यहां डालो, यहाँ पाई आ गया, cos पाई क्या होता है? -1, तो 1 माइनस माइनस 1 इज व्हाट? 2। तो कितनी वेलोसिटी हो गई? va इज इक्वल टू 2ω/cm r i कैप। हाँ या ना? और आनी भी यही चाहिए थी, हमें पढ़ा हुआ है हमने कि जब बॉडी रोल कर रही तो टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है? 2v हो जाती है, और बॉटम पे क्या हो जाती है? 0। सेंटर की क्या होती है? v। हाँ या ना? अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? पाई आर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? 2r। हाँ या ना? तो निकाल लेते हैं भाई, जरा देखो यहाँ डाल देते हैं। क्या डाला हमने? π/ω/cm, cos पाई कितना? -1, तो कितना आ गया? वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2r आ गया। आगे कि नहीं आ गया? और एक्स कोऑर्डिनेट कितना? यहाँ डाल दो, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना? पाई है, तो कितना आ गया? पाई आर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गए। अब एक और चीज ध्यान सुनो, यानी कि ये जो हमारा ड्रामा था ए वाला, वो कुछ ऐसे रास्ते को चलता हुआ, ऐसे करते हुए दोबारा से यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एक टाइम पीरियड के बाद। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन दिस टाइम इज व्हाट? 2πr। हाँ या ना? displacement of a in one time period is what? 2πr. What is distance traveled by a? Distance traveled is what? This much. कितना? कौन बोला 8r? निकाल के दिखा, जल्दी बता। टोटल वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, उसे स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं बोलते। हाँ, स्पीड निकाल ली। देखो, मैं स्पीड निकाल लूं, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने स्पीड निकाल लिया। स्पीड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वी है, तो क्या हो जाएगा? √ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर आ जाएगा कुछ। निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है, निकालना जरा। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, देखो ये आएगा ओमेगा। कितना आता है? जल्दी बको भाई, बकोगे ही नहीं। दूसरी टर्म तो ऐड होकर के फिर से ठीक है, समझ गया मैं। इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, मुझे इसी पेज पे कर दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसा आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस ओमेगा CMT, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो V आ गया हमारे पास, V आ गया 2ω/cm r साइन ω/cm t/2। ये आ गया, मैंने स्पीड निकाल ली। इस ड्रामे को लिखा मैंने dl/dt। dl/dt, l इज व्हाट? डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया dt को इधर भेज के, कहां से? टाइम 0 से लेकर के कैपिटल T के लिए। व्हाट इज कैपिटल T? 2π/ω/cm। इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे l मिलेगा कितना? 8r। क्लियर इतनी बात? तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, जिस पाथ पे चला, वो पाथ की लेंथ कितनी है? 8r है। क्लियर इतनी बात? नोट करो, मेडिकल में तो डायरेक्ट पूछा गया कई बार। आगे बढ़े, बढ़ जाए। तो ये हमारे पास क्या हो गया?
अनएक्सेलरेटेड रोलिंग की पूरी कहानी है। अब जरा हम सवाल करके देखें कुछ। दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉडीज, मास m, रेडियस r, ठीक है, इतनी बात। और किसके ऊपर है? स्मूथ सरफेस। ये भाई v नॉट से ऐसे चल रहा है और ये ऐसे करके ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब पहले मेरा सवाल है, ये जो ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है, क्या इसके ओमेगा में कोई बदलाव आएगा? कोई आएगा भाई? अभी पहले वाली बॉडी को भूल जाओ, पहले पहले सिर्फ इसी को देखो, कोई बदलाव आएगा? क्या इसमें कोई वेलोसिटी आएगी? पहले वाले को भी भूल जाओ, कोई आएगी? कुछ नहीं होगा, स्मूथ है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसी घूमता रहेगा, यहीं पर स्पिन करता रहेगा। दूसरा वाला वी नॉट से आ रहा है, तो क्या वी नॉट बदलेगा? रास्ते में बदलेगा क्या वी नॉट? नहीं बदलेगा, है ना, वी नॉट नहीं बदलेगा, ठीक है। क्या ओमेगा आएगा पहले वाले में? नहीं आएगा, कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। फाइंड, अच्छा एक और चीज, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड बॉडीज आर ऑल्सो स्मूथ, बॉडीज आर ऑल्सो स्मूथ, ठीक है। फाइंड velocity of center of mass both the bodies after collision and angular velocity of bodies about center of mass after collision। after collision के बाद दोनों की velocity और दोनों की angular velocity बताना चाहोगे? collision के बाद दोनों की angular velocity और दोनों की center of mass की velocity। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, सब लोग मत बताना। आज कुछ बच्चे कम हैं जो रोज आते थे। अर्शप्रीत कहाँ है? अच्छा है, ठीक है। रजनीश है चैट बॉक्स में या निपट गया? रजनीश है? रजनीश बता पहले, जो ये पहली बॉडी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, जल्दी बता। टक्कर के बाद बोलो भाई, कितनी होगी? 0 हो जाएगी। अरे कोलिजन परफेक्टली क्या है? इलास्टिक, मासेस क्या है? सेम, हाँ या ना? तो निकम्मो क्या हो जाएगा? तो लिखो जरा, लिखो v1 इज इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 0। अब ओमेगा 1 बताना क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 क्या होगा, जल्दी बताओ। 0 ही होगा भाई, क्योंकि वो पहले घूम नहीं रहा था और कोई फालतू टॉर्क वगैरह लगा नहीं, तो ओमेगा 1 क्या रहेगा? 0। चलो अब v2 बताओ कितना हो जाएगा? v2 हो जाएगा v नॉट एंड ओमेगा 2 ओमेगा नॉट के ही बराबर रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो कल बात करेंगे बाकी।